तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 5 का 3rd चैप्टर द बरमूडा ट्रायंगल को पढ़ेंगे लोग और इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे लोग काफ़ी आसानी से। उससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है ना, उसे आप प्रेस कर सकते हैं। गिव इट अ पंच, इसे ज़ोर से एक मुक्का मारिए, है ना, और फिर उसके बाद बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट बरमूडा ट्रायंगल। ये जो बरमूडा ट्रायंगल है वो काफ़ी मिस्टीरियस प्लेस है, अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी प्लेन होता है या कोई भी शिप हो जाता है, वो अचानक से गायब हो जाता है, मिस्टीरियसली रहस्यमयी तरीके से वो मतलब लापता हो जाता है। उसी की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देयर इज़ ए स्पॉट इन द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में एक जगह है ईस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्व में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। वेयर मेनी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हैव बीन टेकिंग प्लेस फॉर ईयर्स नाउ। स्ट्रेंज इंसिडेंट्स कहने का मतलब अजीब तरह की घटनाएं। तो ये जो स्पॉट है अटलांटिक ओशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्व में, इसमें कई अलग अलग तरह के अजीब घटनाएं कई सालों से होती रहती हैं। प्लेन्स हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम रडार स्क्रीन। रडार के स्क्रीन से प्लेन गायब हो गए हैं। एंड शिप्स हैव बीन फाउंड विद नो क्रू। और पानी के जो जहाज होते हैं वो बिना क्रू मेंबर के पाए गए हैं, है ना। मेनी स्मॉल बोट्स एंड एयरक्राफ्ट हैव गॉन मिसिंग। कई छोटे छोटे जो आपके स्मॉल बोट्स हैं और जो एयरक्राफ्ट्स मतलब प्लेन हैं वो मिसिंग हो गए हैं, वो लापता हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है जैसे ही ये बरमूडा ट्रायंगल में एंटर करते हैं लोग या इसके ऊपर से फ्लाई करते हैं लोग। All these incidents have something in common. They are mysterious. They are mysterious. Sorry, not mysterious. They are mysteries that have not been solved. कहने का मतलब ये सारी जो घटनाएं हैं इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, और कॉमन क्या है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है, ये एक ऐसी रहस्य है जिसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। मतलब एरोप्लेन या पानी का जो जहाज होता है वो इस एरिया में जाकर अचानक से गायब क्यों हो जाता है, इसका अभी तक कोई अता पता नहीं लगाया जा चुका है। ठीक है ना। अब हम लोग इसके सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दिस एरिया ऑफ डेंजर बिगिन टू बी नोन बाय नेम्स लाइक द डेविल्स ट्रायंगल एंड हुडू सी अंटिल विंसेंट गैडिस। देखो, विंसेंट गैडिस ये एक जर्नलिस्ट हैं, coined the term the Bermuda Triangle in 1964। ये जो एरिया है इसको शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? डेविल्स ट्रायंगल के नाम से या हुडू सी के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब विंसेंट गैडिस ने, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, इन्होंने एक नाम दे दिया बरमूडा ट्रायंगल, तो 1964 से 1964 से इसको बरमूडा ट्रायंगल के नाम से ही जाना जाता है। इसको अब डेविल्स ट्रायंगल या हुडू सी नहीं कहा जाता है। लेटर चार्ल्स बर्लिश यूज द नेम इन हिज बुक। बाद में क्या हुआ, एक चार्ल्स बर्लिश करके एक ऑथर थे, उन्होंने इस नाम को बरमूडा ट्रायंगल को अपने बुक में भी लिखा है। ऑल्सो कॉल्ड द बरमूडा ट्रायंगल। बिल्कुल, उन्होंने भी अपने बुक में इस डेविल्स ट्रायंगल को और हुडू सी को बरमूडा ट्रायंगल ही लिखा है। द बुक वॉज अ बेस्ट सेलर। अब देखो, बेस्ट सेलर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अ बुक बाउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक ऐसा किताब जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग खरीदते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग बेस्ट सेलर कहते हैं लोग। On a map, the Bermuda Triangle can be marked out as a rough triangle stretching from Miami to Puerto Rico. अगर हम मैप पे बरमूडा ट्रायंगल को देखते हैं तो इसको मायामी से पोर्टो रिको तक देखा जा सकता है, फिर वहाँ से बरमूडा, देन टू बरमूडा, और फिर वापस ये बैक टू मायामी आ जाता है। But the power of this mysterious stretch of ocean is felt beyond its boundaries. लेकिन ये जो मिस्टीरियस, ये जो रहस्यमयी जो समुद्र का जो फैलाव है, इसका जो पावर है, इसके सीमा से बाहर भी महसूस किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को मैप में दिखाना चाहूँगा बरमूडा ट्रायंगल को।
ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्लोरिडा, अमेरिका के फ्लोरिडा से बरमूडा जाता है, फिर बरमूडा से पोर्टो रिको आता है, फिर पोर्टो रिको से ये फ्लोरिडा चला जाता है, और ये आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। इसी को हम लोग बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। और ये अटलांटिक ओशन में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये सारी अजीब तरह की घटनाएं होती रहती है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेनी एयरक्राफ्ट एंड शिप्स हैव वैनिस्ड विदाउट अ ट्रेस इन द बरमूडा ट्रायंगल एरिया। मतलब जैसे ही कई सारे एयरक्राफ्ट्स या शिप्स बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में जाते हैं तो बिना ट्रेस के ये बिल्कुल गायब सी हो जाते हैं, वैनिस्ड हो जाते हैं, इनका कोई भी अता पता नहीं चलता है। एंड ओनली अ फ्यू पीपल हैव सर्वाइव टू शेयर देयर टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। और ये जो प्लेन में या जो शिप्स में जो लोग होते हैं उसमें से बहुत कम ही लोग बच पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं अपने साथ जो हुए इन टेरिफाइंग एक्सपीरियंस को बताने के लिए, इन मतलब दिल दहला देने वाली घटना को बतलाने के लिए बहुत कम लोग ही बचते हैं। Others have left recordings in their radio communication before disappearing in the same way। और कुछ लोग जो कि मर गए, गायब हो गए, उन्होंने अपने मैसेज को रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड कर दिया है गायब होने से पहले, है ना, जिससे हम लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। These recordings tell us about the compasses that went out of control। और इन रिकॉर्डिंग्स में बताया गया है कि कैसे उन लोगों के जो कंपास थे, जो कि डायरेक्शन को शो करने का एक टूल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो कोई भी डायरेक्शन शो नहीं करता है। द स्ट्रेंज फॉग विच कवर्ड द सी। और उन लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग्स में बताया है कि अचानक से एक अजीब तरह का कोहरा, एक धुंध होता है जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, समुद्र को चारों तरफ से घेर लेता है ना। फॉग विच कवर्ड द सी एंड द स्काई। और आसमान को भी वो कोहरा जो है चारों तरफ से घेर लेता है। एंड द अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब यूएफओज जो होते हैं, दैट वर साइटेड। और कई सारे लोगों ने अपने रिकॉर्डिंग्स में ये भी बताया है कि उन्हें तो यूएफओज भी दिखाई दिए हैं। कहाँ पे? बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में। वन ऑफ दीज अकर्ड इन 1980। मतलब इन्हीं में से, मतलब ये जो अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती है उन्हीं में से ये एक अजीब घटना बताई गई है जो कि 1980 में हुई है। व्हेन पायलट्स जॉस Torres and Jos Santos were flying back to Puerto Rico from the Dominican Republic। उसमें बताया गया है कि दो पायलट थे, जॉस टॉरेस और जॉस सैंटोस। ये लोग जो है ना डोमिनिक रिपब्लिक से वापस पोर्टो रिको आ रहे थे। तो उस समय क्या घटना हुआ था? देयर रेडियो ट्रांसमिशन सम टाइम ड्यूरिंग द फ्लाइट सेड दैट देयर वॉज अ यूएफओ इन देयर पाथ। उनका जो रेडियो ट्रांसमिशन था उसने बताया कि इनके रास्ते में कोई यूएफओ आ गया है, कोई यूएफओ इनके रास्ते में पड़ गया है। नो वन हर्ड फ्रॉम देम और सॉ देम आफ्टर दैट मैसेज, है ना। तो इन लोगों ने रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू नीचे जो कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ पे बताया कि हम लोगों के रास्ते में कोई यूएफओ आ गया है। और जैसे ही इन लोगों ने इस मैसेज को रिकॉर्ड किया उसके बाद इन दोनों पायलट्स का कोई अता पता नहीं चला, और उसके बाद इन दोनों पायलट्स को कभी देखा भी नहीं गया और ना ही उनके द्वारा कोई मैसेज भेजा गया। It seemed that the plane and its crew had simply vanished। ऐसा माना जाता है कि वो प्लेन और इसके जो क्रू मेंबर थे वो अचानक से गायब हो गए। There are also first hand accounts। देखो, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स कहने का मतलब एक्सपीरियंस। वैसे लोग जो कि उस सिचुएशन में होते हैं उन्हीं को फर्स्ट हैंड अकाउंट्स कहा था। पीपल्स ऑन एक्सपीरियंस, लोगों का अपना अनुभव, उसी को हम लोग फर्स्ट हैंड अकाउंट्स कहते हैं। सो देयर आर ऑल्सो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स फ्रॉम पीपल लाइक कैप्टन डॉन हेनरी। मतलब कैप्टन डॉन हेनरी अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं विच कन्फर्म सच ट्रैजिक हैपनिंग्स। और कैप्टन डॉन हेनरी इस तरह के काफ़ी दुखद घटनाओं के बारे में भी क्या करते हैं, हमें बताते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको छोड़ देना चाहिए और इसका जो पार्ट 2 होगा मैं यहाँ से कंप्लीट करूँगा कि मेनी मिस्ट्रीज़ ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल हैव रिमेन्ड अनसॉल्व्ड। कि बरमूडा ट्रायंगल के कई सारे जो मिस्ट्रीज़ हैं, रहस्य हैं, अभी तक अनसुलझे हैं, वो उलझन में हैं, उन्हें सुलझाया नहीं जा सका है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में मैं ट्राई करूँगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा अभी तक आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर प्लीज़ अपलोड पार्ट 2।
और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।